नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरह बक़रा। लफ्ज़ी तर्जुमा। अलम क्या नहीं तरा तूने देखा इल्लल्लाज़ी उसकी तरफ जो हाजा झगड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फिर रब ही उनके रब के बारे में अनजे के आताहुल्लाहु दी है उसको अल्लाह ने मुल्क का बादशाही। इस जब काला फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी मेरा रब अल्लाज़ी वो है जो युहयी ज़िंदा करता है और युमीत और मारता है। काला उसने कहा अना मैं भी युहयी ज़िंदा करता हूँ वो उम्मीद और मैं मारता हूँ। काला फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़इन्नल्लाह तो पस बेशक अल्लाह ताला याती लाता है बिशम्सी सूरज को मिनल मशरिकी मशरिक से फ़ाती तो ले आओ बिहा इसको मिनल मगरिबी मगरिब से फ़बुही ताल्लाज़ी तो हैरान रह गया वो जिसने काफ़रा कुफ़र किया था। वल्लाहु ला यहदी नहीं हदायत देता कौम ज़ालिमीन ज़ालिम कौम को। फरमाया क्या तूने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया इसलिए कि अल्लाह ने इसे हुकूमत दी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदगी बख्शता और मौत देता है, उसने कहा मैं भी ज़िंदगी बख्शता और मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से लाता है, बस तू इसे मगरिब से ले आ। तो वो जिसने कुफ़र किया था हैरत ज़दा रह गया और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। ये शख्स जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ताला के बारे में झगड़ा किया था बाबिल का बादशाह नमरूद बिन कनान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस बादशाह के रब होने से इनकार किया तो उसने पूछा तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। उसने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने कैद खाने से 2 कैदियों को मंगवाया और एक को सज़ाए मौत दे दी और दूसरे को छोड़ दिया। उसने कहा कि देखो मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मैं ही मौत भी देता हूँ। इस्तग़फ़ार नौज़ुबिल्लाह यानी उसने अस्तग़फ़िरुल्लाह उसने रब होने का दावा किया। नौज़ुबिल्लाह। तो उसने कहा देखो मैंने भी अपनी मर्ज़ी से मैंने एक को छोड़ दिया और एक को मैंने मार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में इतनी क़ुव्वत है कि सबको पैदा तुम ही करते हो और तुम्हें मारते हो तो इसके मुकाबले में एक मामूली सा काम करके दिखाओ कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ से लाता है और जब सारा इख्तियार तुम्हारे पास है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा दो। उस पर वो बेहद हैरत ज़दा रह गया और बिल्कुल लाजवाब हो गया। अल्लाह ताला ये हिकमत अपने अंबिया को सिखाते हैं और अपने नेक बंदों को भी कि जिसके ज़रिए से वो जिस दलील के साथ वो बात करें दूसरे से और बात वही कामयाबी की तरफ ले जाती है जो दलील से की जाए। यहाँ पर उसने जब अपने नौज़ुबिल्लाह रब होने का दावा कर दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह तो फिर उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर अगर तुम मार सकते हो और ज़िंदा रख सकते हो तो फिर तुम ये करो कि एक छोटा सा काम है कि रोज़ मशरिक़ से निकलता है सूरज, तुम उसको मगरिब से ले आओ। तो ज़ाहिर है वो ये नहीं कर सकता था तो वो हैरत ज़दा रह गया और बिल्कुल ही लाजवाब हो गया। और यही नमरूद था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जो फेंकवाया था, यही वो नामुराद था। तो इसी को सज़ा अल्लाह ताला ने फिर बहुत बड़ी दी दुनिया में भी और आखिरत में तो बहुत बड़ी है। इस बादशाह को जो अल्लाह ताला ने सल्तनत दी थी वो अल्लाह ने दी थी और हकीकत भी यही है कि जिसको बादशाहत मिलती है इसका देने वाला अल्लाह ताला ही होता है। अगर किसी को कोई ओहदा मिलता है, किसी को कोई माल मिलता है, किसी को कोई औलाद मिलती है, किसी को सेहत मिलती है, किसी को ज़िंदगी मिलती है तो सब देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इसमें किसी का ज़ाती कोई कमाल नहीं होता
کہ میں نے خود اس سے یہ کام کیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس آیت کو آپ رزق کی کشادگی کے لیے جو ہے ہر نماز کے بعد تاعدد میں پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکیں اول آخر درود شریف پڑھ کر، تو اس آیت کو تاعدد میں 3، 5، 7 جتنا آپ کے پاس وقت ہو تو وہ آپ اتنا اس کو جو ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ یہ سارا اس سوال اللہ سے کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تو ہی کرنے والا، تو ہی مالک ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ تو جب ہم عاجزی سے اس کے آگے جھک جاتے ہیں تو اس کو اپنے بندے کی یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ تو کوشش کیجئے گا آیت نمبر 26 سورۃ آل عمران کی اول آخر درود شریف اور تاعدد میں جتنی دفعہ پڑھ سکیں ہر نماز کے بعد آپ ضرور جان نماز میں بیٹھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے یہ آپ پڑھ لیں۔ ہو سکے تو آپ زبانی یاد بھی کر لیں تو تاکہ آپ ویسے بھی پڑھتے رہیں رزق کی کشادگی کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔